सदर बाजार में चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाया। 72 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद शुरू हुई तोड़फोड़। पहले फेज में तोड़ी गई रेहड़ियां, दुकानों के बाहर के थड़े। 100 से ज्यादा निगम कर्मियों ने जब्त की रेहड़ियां। सदर बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए दिया गया 72 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद वीरवार शाम को बाजार में बुलडोजर चल गया। पहले फेज में दुकानों के बाहर बने थड़े तोड़ने के साथ ही रेहड़ियों को जब्त करके तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई के लिए नगर निगम के 100 से भी ज्यादा कर्मचारी सदर बाजार में पहले से ही घूम रहे थे, जिन्होंने शाम को अचानक इन रेहड़ियों को दबोच लिया और एक ही जगह पर एकत्र कर दिया। इसके अलावा उन दुकानों की पहचान भी की जिनके बाहर अतिक्रमण कर पटरियां लगाई हुई थीं। शाम को अचानक सदर बाजार में डीटीपी अपने पूरे दलबल के साथ बाजार में पहुंच गए और कार्रवाई शुरू कर दी। पहले फेज में डीटीपी ने रेहड़ियों को ध्वस्त किया। इसके साथ ही दूसरे फेज के लिए उन दुकानदारों को चेतावनी भी दी जो अपनी दुकानों के बाहर सामान लगाते हैं या फिर पटरियां लगवाते हैं। देखिए, मैं इस बाजार में पहले भी 2-3 बार बुनियादी करवा चुके हैं निगम की तरफ से। उसके बाद मैं खुद आया हूँ और खुद आने के बाद भी 3-3 घंटे का राउंड लगाया गया। सारे बाजार को खुद समझाया गया था। मैं रात के 5 से लेकर 8 बजे तक भी यहाँ पर राउंड लगाया है और लोगों को ये समझाया गया था या तो परमिशन के साथ काम करो। अवैध रेहड़ियाँ, रेहड़ी पटड़ी बिल्कुल यहाँ नहीं चलेगी। बाजार में अगर कोई साफ सफाई रखनी है, सबसे पहला हमारा फेज था रेहड़ी पटड़ी और ये सारे अवैध रेहड़ियाँ बिना परमिशन के जो लग रखी हैं इनको तोड़ा जाएगा। ये उठाने और दोबारा चालान काट के वापस देने वाला सिस्टम नहीं रहेगा, बिल्कुल ये तोड़ेंगे और इस बाजार को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। दुकानदारों ने जब हमने 2-3 दिन विजिट की, उसके बाद मैंने वीडियोग्राफी भी करवाई है, निगम की तरफ से उन्होंने वीडियोग्राफी कराई है। कई लोग रेहड़ी पटड़ी अभी भी लगा रहे हैं और अपनी दुकानों के अंदर सामान रख रहे हैं। अगर वो ये सोचें कि जी हम जब आएंगे तब सारा बाजार सामान अंदर कर लेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हमारे अल्टीमेटम देने के बाद, हमारी रिक्वेस्ट करने के बाद किसी ने भी अपना सामान रेहड़ी पटड़ी वाला अंदर रखा है, उस दुकान के ऊपर कार्रवाई करेंगे। बाजार के लोगों के ऊपर, बाजार की दुकानों के ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे हम। जिन लोगों ने रेहड़ी पटड़ी लगा रखे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हाँ, किसी ने थड़े बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रखे हैं, वो हम थोड़ा हटा रहे हैं। जैसे अभी भी है, मेरा ख्याल इन्होंने जितनी दुकान है उससे 1/4 अपने थड़े एक्सटेंड कर रखे हैं। भाई, अगर एम्बुलेंस ने आना है, फायर ब्रिगेड ने आना है, आ ही नहीं सकेगी, फिर आग लग जाएगी, फिर कहेंगे अधिकारी कहाँ थे। हमें भी कोई ये नहीं है कि हम अपने पक्ष के हिसाब से ही चलते हैं, नहीं, सारे बाजार पर बराबर की कार्रवाई होगी। कोर्ट्स भी मॉनिटर करती हैं, अधिकारियों से ऊपर कोर्ट भी है, महकमों से ऊपर कोर्ट भी मॉनिटर करती है। कोर्ट के भी बहुत सारे आदेश हैं पब्लिक प्लेसेस को एनक्रोचमेंट से फ्री करने का। तो आज हमने ये मुहिम जारी की है, हो सकता है आज हम कार्रवाई करें। मुझे उम्मीद है लोग सुधरेंगे। ऐसी शायद कार्रवाई शायद पहले ना देखी हो, शायद दोबारा भी आना पड़े। 2-3 बार आएंगे। बाजार में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस में हम खुद बैठकर फायर ब्रिगेड में एक बार बाजार में घुमाएंगे। जिस एरिया में फायर ब्रिगेड जानी चाहिए उसमें हम पहुंचा के दिखाएंगे। वैसे ही लोगों को अपनी जो एक्सटेंशन है दुकानों की, वो थोड़ा बहुत उनको सही कर। सदर बाजार में टीम के आते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। टीम ने इन रेहड़ियों को जब्त करने के साथ ही एक स्थान पर इकट्ठा किया। इस दौरान कुछ रेहड़ी वाले अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाए भी और रेहड़ियां छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी और उनकी आंखों के सामने ही सभी रेहड़ियों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही दुकानों के बाहर बने थड़ों को तोड़कर दुकान मालिकों को तुरंत ही मलबा हटाने के लिए कहा। हमारी मॉनिटरिंग ड्रोन से भी रहेगी, फोटोग्राफी से भी रहेगी। आज अगर आपको लगता है कि हम 4-5 लोग आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। हमने अपनी टीम में, निगम की टीम 100 बंदों की टीम, 100 पीपल, 100 बंदों की टीम 2:30 बजे से सदर बाजार के आसपास में थी। ये रेहड़ियाँ अपने आप काबू में नहीं आई, और भी जगहों पर रेहड़ियाँ हमने काबू कर ली हैं। 2:30 बजे से लेकर अभी तक 100 बंदों ने अपने अपनी अलग अलग जगह पर अपना कार्यक्रम शुरू करके रेहड़ी और पटड़ी वालों को वहीं रोक रखा है। हम वहीं जाएंगे, वहीं तोड़ेंगे। जिसके पास लाइसेंस है, देखिए, अगर मेरे पास कोई लाइसेंस है, मैं तो अपनी रेहड़ी बचाने के लिए सबसे पहले कागज दिखाऊंगा। ऐसा कौन बंदा है यहाँ पर जिसके पास कागज है? कागज दिखा दे। अगर मैंने रेहड़ी सपोज करो गलती से एक तोड़ भी दी और उस बंदे के पास परमिशन निकली, रेहड़ी मैं लेके दूंगा, उसका सामान भी मैं ले दूंगा। ऐसा कोई बंदा नहीं है यहाँ पर। जिन लोगों की रेहड़ियां खो खो के यहाँ पर ऑर्डर हैं, निगम के ऑर्डर हैं, वो रेहड़ी लगाएं, अपनी परमिशन रेहड़ी पर लगाएं। अपना आधार कार्ड हम अपने पास रखते हैं ना, परमिशन रेहड़ी पर लगा के रखें। जितने फूल पत्ती सारे आसपास लगा के
ये शेड बना के रेडी की परमिशन के बगैर भी 4 रेडियो जितनी परमिशन घेर लेते हैं, अपना परमिशन भी लगा दें। परमिशन किसी के पास नहीं है, अगर है अभी आ जाएं, अभी रेडी नहीं लेकर दूंगा। देखिए ये पहली कार्रवाई है, मुझे उम्मीद है कि सदर बाजार को हम अगले 4-5 दिन में आप लोगों को बुला के एक अच्छा माहौल जो हमने क्रिएट किया, निगम में मिस्टर मोहित भी मेरे साथ हैं, आपको ये हम एक वीडियोग्राफी जरूर करवाना चाहेंगे ताकि सारे गुरुग्राम सिटी को पता लगे कि बाजार एक्चुअली कितना चौड़ा है। टारगेट सिर्फ हमारा ये है कि गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी बनाना है। यहाँ के विधायक जी, यहाँ के मंत्री, यहाँ के राव नरवीर जी, मुकेश जी और हमारे सीओ जीएमडीए, नगर निगम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम, सबका एक ही उद्देश्य है कि इम्पोर्टेंट सड़कें, इम्पोर्टेंट बाजार अच्छे लगें, साफ सुथरे लगें। उस पर हम कार्रवाई करते रहेंगे, चाहे वो सदर बाजार है, चाहे वो वाटिका चौक है। आप वाटिका चौक पर भी देखो, आज हमने लगभग 100 झुग्गी हटाई है, जिनको मैं खुद जाकर बोल कर आया था। 15 दिन में भी उन्होंने नहीं हटाई तो नुकसान फिर होना। अधिकारियों की माने तो सदर बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में ये पहला सख्त कदम है जो लगातार जारी रहेगा। डीटीपी ने साफ कर दिया है कि अगले चरण में उन दुकानदारों पर कार्रवाई होगी जो दुकान के बाहर पटरी लगवाते हैं और निगम की टीम के आते ही सामान को अंदर रखवा लेते हैं। ऐसे दुकानदारों को भी चेतावनी दी गई है। ये अभियान अब लगातार जारी रहने वाला है। गुरुग्राम से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।